दोस्तों, आज इस दुनिया में लोग इतने दुखी क्यों हैं, लोग इतने परेशान क्यों हैं? साइंस के क्षेत्र में आज इंसानों ने तो बहुत तरक्की कर ली है और शायद आज का जनरेशन मोस्ट कंफर्टेबल जनरेशन है। लेकिन क्या ये जनरेशन हैप्पीएस्ट जनरेशन है? क्या आज इंसान सबसे ज्यादा खुश हैं? एक इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस है खुश रहना। आज आप जो कुछ भी कर रहे हो या फिर जो कुछ भी करना चाहते हो, एक बार खुद से पूछो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या फिर मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। आपका आंसर घूम फिर कर एक ही बात पर खत्म होगा, खुशी। लेकिन जरा सोचो कि जब वो हमें मिल जाती है तो क्या हम सचमुच में खुश रहने लगते हैं? क्या हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है? किसी चीज को पा लेने के बाद अगर हम खुश रहते भी हैं ना, तो कुछ समय के लिए, लेकिन फिर से रोज हमारा स्ट्रगल शुरू हो जाता है, हम अपने काम में फंस जाते हैं और हमारी लाइफ का सबसे बड़ा जो पर्पस है हमेशा खुश रहना, वो जस्ट हमें छू कर निकल जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है कि हम खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं महाभारत के पन्नों में, जब यक्ष के सवाल का जवाब दे रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं कि जगत को किस वस्तु ने ढक कर रखा है? तो युधिष्ठिर कहते हैं अज्ञान ने। यक्ष एक और सवाल पूछते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु उनके जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन फिर भी यही सोचता है कि उनके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ना हो। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग ना मृत्यु के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि एक दिन हमारे जीवन का अंत निश्चित है। यही तो कारण है ना कि हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। हमारा अंत निश्चित है, ये एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं काट सकता। हम हर रोज अपने मृत्यु के करीब बढ़ रहे हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम अपने आज को छोड़कर हमेशा हम अपने कल में जीते हैं। अगर यह अज्ञान नहीं तो और क्या है? और चूंकि हम कभी भी मृत्यु के बारे में सोचते नहीं हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, इसीलिए हम भूल ही जाते हैं कि ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। फिर जब हमारे सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाती है तो हम रोते हैं और दुखी रहने लगते हैं। कारण क्या है? बस यही कारण है कि हम भूल जाते हैं कि ये एक अटल सत्य है। रामायण के युद्ध में जब कुंभकर्ण मारा जाता है तो विभीषण दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि मैं उनकी मृत्यु का कारण बन गया। तो भगवान राम विभीषण को समझाते हुए कहते हैं कि कोई भी किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनता। भगवान श्री राम कहते हैं कि कौन सी डाली ऐसी है जिस पर कि फूल खिलता है, फल लगता है और वो डाली से अलग नहीं होता? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी होती है जो कि प्रज्वलित होती है और बुझती नहीं है? मैं, आप और पृथ्वी पर जन्मा हर प्राणी काल की काल में एक दिन चले जाएंगे। ये विधि का विधान है कि सब का अंत निश्चित है। इसीलिए ज्ञानी को मरने वालों का शोक नहीं करना चाहिए। भगवान राम आगे कहते हैं कि एक इंसान का सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। प्रत्येक जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। इसीलिए किसी की मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है। दोस्तों, अगर हम खुद को रोज ये दो बातें याद दिलाएं ना, एक तो ये कि एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है और दूसरा कि हम एक जीवात्मा है, हमारे शरीर का अंत हमारा अंत नहीं है, तो इससे हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक दिन मर जाऊंगा तो ये मुझे मेरे जीवन के बड़े फैसले लेने में मेरी मदद करती है, क्योंकि मौत का ख्याल आते ही सारा डर खत्म हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो कि करना जरूरी है। ये सोचना कि मैं एक दिन मर जाऊंगा किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहता, जो स्वर्ग जाना चाहता है वो भी मरना नहीं चाहता। फिर भी मौत एक ऐसी मंजिल है जिसे हम सब शेयर करते हैं, कोई भी आज तक इससे बच नहीं पाया है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर हम रोज खुद को ये याद दिलाएं ना कि एक दिन हमारा अंत निश्चित है, तो हमारी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। क्योंकि जब भी हम अपने अंत के बारे में सोचते हैं ना, तो जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। फिर हम बेकार की चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और वही करते हैं जो कि अच्छा है। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ना, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। अगर हम अपने पास्ट को पीछे मुड़कर देखें तो शायद हमें पता चल जाए कि हमारे साथ जो हुआ था वो क्यों हुआ था। लेकिन ऐसा भी संभव है कि हमें बहुत कुछ पता ना भी चले।
रामायण में माता कैकेयी भगवान राम से जब ये कहती है कि तुम मुझे दंड भी नहीं देते, क्षमा भी नहीं करते, तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि मैं तो आपको दोषी ही नहीं मानता। दोस्तों जरा सोचो कि भगवान राम ने जन्म क्यों लिया था? रावण को मारने के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भगवान राम ने जन्म ले लिया और जाकर रावण को मार दिया। अगर आप रामायण पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि रावण की मौत का कारण था माता सीता का हरण, और माता सीता का हरण का कारण था उनका वन में रहना। उनके वन में रहने का कारण बन गई माता कैकेयी, और माता कैकेयी ने जो कुछ भी किया उसका कारण था मंथरा। तो हम कह सकते हैं ना कि रावण की मौत का कारण था मंथरा। अगर मंथरा ने माता कैकेयी को भ्रमित नहीं किया होता तो भगवान राम वन भी नहीं जाते, और अगर भगवान राम वन नहीं जाते तो रावण की मृत्यु भी नहीं होती। तो फिर भगवान राम ने जन्म क्यों लिया? मंथरा अगर जीवन भर भी सोचते रहे तो शायद उसे कभी भी पता ना चले कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर आप भगवान राम के जन्म लेने के कारण को समझने की कोशिश करते हो तो आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। मंथरा और माता कैकेयी सिर्फ एक माध्यम थी भगवान राम से वो काम करवाने के लिए जिसके लिए वो जन्म लिए थे। इसी तरह अगर आप राजा दशरथ की मृत्यु के कारण को समझने की कोशिश करोगे तो शायद आपको लगे कि माता कैकेयी उसकी मौत का कारण बनी, या फिर उनका पुत्र वियोग उनकी मौत का कारण बना। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि वो अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण को तोड़ेंगे। लेकिन इस श्राप को पूरा करने के लिए माध्यम बन गई माता कैकेयी। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है। अगर आपको इसका कारण समझ में आता है तो आप इसे समझो, और अगर समझ में नहीं आता है तो विधाता के ऊपर छोड़ दो और सिर्फ अपने कर्म को करो। भले आपको थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि इस बात को याद रखना बहुत ही जरूरी है कि हमारा अंत निश्चित है, क्योंकि जैसे ही हम इस बात को याद करते हैं तो सब कुछ पीछे छूट जाता है और वही बचता है जो कि करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अंत में इस वीडियो के द्वारा मैं आपको 3 बात समझाना चाहता हूँ। नंबर 1 कि हमेशा इस बात को याद रखो कि हमारा अंत निश्चित है और हम हर रोज अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए समय को बर्बाद बिल्कुल मत करो और लग जाओ उस काम में जो कि करना अच्छा है, करना जरूरी है, और जिस काम को करके आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। नंबर 2 कि कभी भी किसी की मृत्यु पर शोक ना करो, क्योंकि हमारा शरीर त्यागे जाने के लिए ही होता है, और हम जो एक्चुअल में हैं, जीवात्मा, वो कभी नहीं मरता। और नंबर 3 कि आपके साथ या फिर इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है। अगर आपको समझ में आता है तो उसे समझो, और अगर समझ में नहीं आता है तो उसे विधाता के ऊपर छोड़ दो। अगर आप इन सारी चीजों को समझते हुए अपने पूरे मन से अपने काम को करते हो ना, तो उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या होगा ये तो आपको कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि आपकी जिंदगी शानदार जरूर हो जाएगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।